फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपका होगा AN1 BN2 CM1 और DM2। क्लियर। इसके बाद अगला हम बताए थे आपको, आगे जो बताए थे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। इसके आगे क्या किया था हमने, इनके कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है, ये बताया गया था। KF कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं। AN1 BN2 और RB KB CM1 DM2, यही था ना। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर। इसके बाद अब बताए थे कि ये दोनों आपको मालूम है कि जो इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी साम्यावस्था की विशेषता है कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही है ना, बता चुका हूं। यानी अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है ना। हाँ, क्या है कि मॉर्निंग में जमाई आती रहती है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस बन गया है ना। हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, KF AN1 BN2, हाँ KF के बाद यहां मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया, ये इक्वल टू नहीं लगाना है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके आगे क्या हो जाएगी, KB CM1 DM2, यही था ना। यहां से डायरेक्ट आपने निकाला था KF अपान KB इक्वल टू CM1 DM2 अपान AN1 BN2, यही है ना। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, KF के नीचे KB को ले आए तो ये वहीं रहेगा, ये उसके नीचे चला जाएगा। क्लियर, ये हो गया KF अपान KB, यहां पर सिंस लगा के लिख दो KF अपान KB, दोनों कांस्टेंट KC के इक्वल होते हैं। KC क्या है, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कह दो, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम या मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट या कंसंट्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हो। साम्य स्थिरांक हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, साम्य स्थिरांक कहेंगे। यहां तक क्लियर। तो अब आपसे वैल्यू पूछेगा डायरेक्ट साम्य स्थिरांक KC इक्वल टू क्या होगा, तो CM1 DM2 अपान AN1 BN2, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद मैंने बताया था आपको यूनिट निकालना, क्या बताया था, यूनिट कैसे निकालना है। ठीक है ना। ये KC है, मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। एक होगा प्रेशर पे कांस्टेंट, क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो प्रेशर के फॉर्म में क्या होगा। ठीक है ना। तो प्रेशर के फॉर्म में KP लेते हैं, KC की जगह क्या ले लेते हैं, KP ले लेते हैं। अब यहां पर KC जब है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी कंसंट्रेशन यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है, सांद्रता की जो यूनिट होती है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सांद्रता, सांद्रता की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर लेते हैं। क्लियर। तो जब आपको KC की यूनिट निकालना होगा तो आपको मोल पर लीटर रख के कंसंट्रेशन की यूनिट कर लेना है। ये जहां पर भी ये साइन लगा हुआ है बिग ब्रैकेट, इसका मतलब है कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है ना, मास ऑफ एक्शन। अब इसके बाद KP जब निकालना होगा तो जहां पर ये मोल पर लीटर लिखते थे वहां पर आपको क्या लिखना है, ATM, या इसी को बार भी लिख सकते हो। आपके पेपर में मान लो बार आ गया है ना, ये भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ATM या बार लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो यहीं तक किए थे कल, क्वेश्चन किया जाए अब। चलिए
हाँ क्वेश्चन आ गया पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ करो इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखो और जल्दी स्टार्ट करो। हाँ जल्दी करो, होगा डायरेक्ट नहीं करना था, थोड़ा सा उससे मोल भाव तो करना है। हाँ क्वेश्चन है, इफ 8.0 grams of oxygen is present in a bulb of volume 2 liters, then calculate the active amount of oxygen। यहां पर एक्टिव अमाउंट जो दिया गया है इसे हम एक्टिव मास भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, एक्टिव अमाउंट या एक्टिव मास एक ही बात है, क्लियर। तो यदि 8 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन 2 लीटर आयतन के बल्ब में उपस्थित है, बल्ब के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की सक्रिय मात्रा की गणना करें। ऑक्सीजन की जब सक्रिय मात्रा, देखो ऑक्सीजन तो नॉर्मल O2 हो गया ना, जब इसके सक्रिय मात्रा को कह देगा, सक्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव मास, ये लगा देंगे नहीं, तो हमें इसको निकालना है, ठीक। तो अब क्या फार्मूला क्या होता है, आप भी पढ़ के आए हैं पीछे, कल मैं सबसे पहला मुझे लगता है सक्रिय द्रव्यमान ही पढ़ाया था, एक्टिव मास के बारे में बताया था। एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास का फार्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम लीटर में, है ना, बताया था ऐसा कुछ कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, ठीक। अब क्वेश्चन ये है, हिंदी में मोलों की संख्या यहां पर लिख लेना, मोलों की संख्या अपान आयतन, कर लोगे, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास का फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम तो आपको दिया गया है, गिवन है कहीं पर, है ना, कहां है, ये 2 लीटर वॉल्यूम तो मालूम है ना, बट आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम, कि मालूम है आपको इनके पदार्थ की का मास मालूम है, ऑक्सीजन का मास कितने ग्राम है ना, आपको मोल्स नहीं मालूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, इस फार्मूले को अच्छे से याद रखना, मोलों की संख्या बराबर होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी अणु द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, मास ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हो, अणु का द्रव्यमान अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों की हिंदी देख लो, हिंदी क्या, मास ऑफ मॉलिक्यूल, अणु का द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान भी कह सकते हो, ठीक है, सब्सटेंस, अणु का द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर यानी अणु का आणविक द्रव्यमान, अणु का आणविक द्रव्यमान, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अणु का आणविक द्रव्यमान, देखो अणु का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों क्या है ये समझो पहले। अणु का द्रव्यमान यानी इतने ग्राम ऑक्सीजन दी गई है, ये अणु का द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया है ना, मास ऑफ मॉलिक्यूल इसको कह देंगे, क्या कहेंगे, मास ऑफ मॉलिक्यूल, अणु का द्रव्यमान इतना दिया गया है। बट एक अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, जैसे O2 है, O2 ऑक्सीजन है, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 16 होता है, वैसे ऑक्सीजन का 2 है तो क्या हो जाएगा 32, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, अणु का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहां से उठा करके इस पे रख देंगे कि नहीं रख देंगे, हाँ। तो नेक्स्ट पेज, तो देखो हमने एक्टिव मास निकालना था ना, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल अपान
मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो या हिंदी में लिख देना अणु का द्रव्यमान अपान अणु का आणविक द्रव्यमान, कर लोगे हिंदी में। इसके अपान में एक आ जाएगा आपका वॉल्यूम, क्या होगा? वॉल्यूम टोटल है ना, आयतन। तो देखो इधर क्या दिया है, मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया गया है, गिवन है, जल्दी बोलो। 8.0 ग्राम, यही है ना, ग्राम है, ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये कितना है, O2 का 32 आया है ना। हाँ, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, यही है क्या? और वॉल्यूम 2 लीटर है, वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए ना। तो क्या कहें, मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 8 है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 32, यही है, अपान वॉल्यूम है 2, हो जाएगा। आपको बताया हूं कि जब ऐसा स्टेप हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, मालूम है। तो ये नीचे आ जाएगा ना, ये तो आ जाएगा 8/2 × 32 हो जाएगा 8 चौक 32, तो 1/8 एक्टिव मास। अब एक्टिव मास जो होता है सक्रिय द्रव्यमान, तो सक्रिय द्रव्यमान का आपको यूनिट मालूम है क्या है, पीछे बता चुका हूं। हाँ, मोल पर लीटर, बहुत अच्छा। मोल पर लीटर क्यों होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही ना है इसका फार्मूला टोटल। इसका फार्मूला क्या है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही ना एक्टिव मास का फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल हो जाएगी, और इधर वॉल्यूम का लीटर हो जाएगा, तो मोल पर लीटर। हाँ, तो इसका मोल पर लीटर क्लियर हो गया कि नहीं, कर लोगे अब आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, कर लो जल्दी सभी लोग। किस वाले को, कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, ये आएगा, आ जाएगा। तो कर लोगे अब सभी ऐसा क्वेश्चन, ध्यान देना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आता है तो आपको फार्मूला ये लगाना है, मास ऑफ मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर। यानी अणु का द्रव्यमान बते अणु का आणविक द्रव्यमान, ये कर लेना है, ठीक है। यदि एक्टिव मास निकालने को आता है तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या अपन आयतन करेंगे, क्या करेंगे, मोलों की संख्या बटे आयतन कर देंगे, क्लियर। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का हो गया है ना यार, किसी दूसरी भाषा में इस क्वेश्चन को कर दिए होगा। क्या होता है, केसी साम्य स्थिरांक क्या होता है, केसी की वैल्यू निकालना है, फार्मूला निकालना है, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट केसी का फार्मूला कर दो जितना जल्दी हो सके। NO2/N2O2, ये हो गया आंसर। हाँ, वो ग्राम के लिए, वो सॉरी गैस के लिए शो कर रहा है, उस जी को थोड़ी ना कुछ करना है। ये तो ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये ट्वाइस NO क्या है, गैस है, ये गैस है, तो गैसियस फॉर्म में शो कर रहा है, इससे कोई हमारा मतलब थोड़ा ना, हमें तो फार्मूला करना है। वो बता रहा है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। तो हो गया, इतना आंसर करना था, साम्य स्थिरांक केसी की गणना करना था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन सही है। 700 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान। इससे पहले एक क्वेश्चन कर लो तुम लोग, 2 सेकंड। इसके लिए कह रहा है केसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब आपको दिया है SO2 0.60 मोल, O2 दिया है 0.82 मोल, और आपका SO3 दिया है
1.90 मोल। क्लियर? ये तीन चीजें जब गिवन हो, इसको आप कट आउट कर दो, ये मिस प्रिंट है। आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन सही है ना, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी जब SO2 की वैल्यू ये है, O2 की वैल्यू ये है और SO3 की वैल्यू ये है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। आपसे Kc की वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना है। पहले Kc के लिए फॉर्मूला निकालना होगा आपको, तो SO3 अपान SO2 और O2, यही होगा क्या? सही है फार्मूला? चलिए, तो ये जो फार्मूला है इस पे वैल्यू रख दो आप लोग। SO3 की वैल्यू कहां है? ये है। SO3 की जगह क्या रखेंगे? 1.90 का होल हाफ स्क्वायर अपान SO2 की जगह क्या रखेंगे? 0.60 का होल हाफ स्क्वायर, O2 की जगह 0.82, यही है। क्लियर? अब आप एक काम करो, डायरेक्टली इनको स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कैसे करोगे? बहुत सिंपल ढंग से स्क्वायर करना है। देखो 190 है ना, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 2 0 हो जाएंगे क्या? 2 सेकंड, अरे बाद में काटेंगे इकट्ठा, यही तो गलतियां होती हैं तुम लोगों से। तो 2 डबल 0 हो जाएंगे, बचा क्या? 19, बचा क्या? 19। 19 का कितना होता है? 361। बहुत अच्छे, 361 यही होता है क्या? तो 190 का सही है कि गलत है? मुझे लगता है गलत हो गया क्या? 36 सही है, सही है। अच्छा, तो अब देखो यहां पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहां पर 4 डिजिट के बाद लग जाएगा। किसके बाद? क्योंकि स्क्वायर हुआ है ना, तो 1 2 3 4 यहां लग जाएगा। अपान में नीचे क्या है? 0.60, तो 2 0 कर दो, और 6 का क्या होता है? 36। कितने? 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये लग गया। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 2 के बाद लगा है, स्क्वायर करेंगे 4 के बाद लग जाएगा। 0.82, कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक काम करो, यहां 4 के बाद दशमलव लगा, यहां 4 के बाद दशमलव लगा है ना, तो क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। तो यहां से ये दशमलव और ये दशमलव हम हटा देंगे, तो यहां पर बचेगा क्या? 36100 अपान 3600 इंटू 0.82, यही बचेगा क्या? ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका दशमलव जब हम हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या? 361, फिर 00 ऊपर आ जाएगा अपान 36 इंटू 82। अब तो कट कर लोगे कि नहीं कट कर पाओगे? अब कर लो, अब डिवाइड कर दो, जो भी आए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भाग दे दिया जाता है। पहले कुछ दूर सिंपल कर लो और डायरेक्ट कर दो। 1 दशमलव ना आ रहा होगा, सही से करो, आप आ जाए कर दो फिर। हाँ, तो 12 दशमलव, ये देखो 6 फिक्स आ रहा है, तो काहे फिर कह रहे हो कि 1 आ रहा है, 1 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 12 दशमलव कितना आ रहा है? 229 या 8, ठीक है ना? ये कर दो। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान, साम्य स्थिरांक की वैल्यू दी गई है 54.8, ठीक है। यदि 700 केल्विन पर साम्यावस्था पर HI लिखा हुआ है, HI की मात्रा 0.5 मोल पर लीटर है, तब H2 और I2 की, ये कट कर दो, सांद्रताएं, कंसंट्रेशन, ठीक है ना? सांद्रताएं बताइए, H2 और I2 की सांद्रताएं बताइए, जबकि अभिक्रिया HI को लेकर प्रारंभ की गई। किसको लेकर के प्रारंभ की गई अभिक्रिया? HI, और साम्यावस्था स्थापित की गई है। सिंपल सा है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 700 केल्विन इज 54.8। आपको ये वैल्यू याद रखना, ये करना है
इस फार्मूले इस रिएक्शन से मतलब है और आपको इससे मतलब है, और कुछ नहीं देखना है क्या लिखा हुआ है। ये आपका यहां से ये मिस्टेक कर दिया है इंग्लिश में भी, ठीक है। तो यहां पर देन कंसंट्रेशंस लिख दोगे, यहां पर क्या लिख दोगे, देन कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस, ये यहां पर मिस्टेक है। क्लियर? हाँ, अब क्वेश्चन बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है न्यूमेरिकल में, गिवन ढूंढना है, क्या क्या गिवन है ना। तो देखो आपको क्या पता है, केसी पता है, साम्य स्थिरांक मालूम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है कि नहीं, जल्दी बोलो। 54.8 यही है क्या, मालूम है ना। इसके बाद आपको क्या मालूम है, HI की मात्रा मालूम है ना। तो HI की मात्रा कितनी है, 0.5 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लगा, इसका मतलब एक्टिव मास दिया है ना HI का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, HI का मालूम है, H2 और I2 का नहीं मालूम है, यही है ना। H2 और I2 का आपको निकालना है। किसका निकालना है, H2 और I2 का आपको क्या, मास ऑफ कंसंट्रेशन, एक्टिव मास कह दो या इसी को कह सकते हो, इनकी मात्रा क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। एक्टिव मास या इनकी मात्रा, सिंपल सा लिख लो, H2 और I2 की मात्रा की गणना करो। क्लियर? लिख लोगे, समझ में आ गया है। अब आपको H2 निकालना है और I2 निकालना है, यही ना निकालना है ऐसे। क्लियर? ये दोनों नहीं मालूम है, ठीक। अब एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, केसी का फार्मूला निकालते हैं इस इक्वेशन, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन है हमारे पास, उसके लिए हम केसी का फार्मूला करेंगे। तो केसी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस HI है ना, तो HI का स्क्वायर हो जाएगा अपान H2 और I2, यही होगा क्या, ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फार्मूला हो जाएगा कि नहीं। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, HI की वैल्यू रख देना है। HI कहां है, 0.5। H2 I2 दोनों नहीं मालूम ना। आपको ये मालूम है कि इनकी वैल्यू हम अंदर रखेंगे, इनसे हमारा H2 है कि I2 है इससे कोई मतलब नहीं, कि होता है कुछ, इससे कोई मतलब नहीं। इसकी जो भी वैल्यू हो, तो मान लेते हैं दोनों की कंसंट्रेशन वैल्यू क्या है, यक्स है। क्या है, इसकी भी हम यक्स मान लिए और इसकी भी क्या मान लिए, एक्स मान लिए। बात समझ में आ गई, दोनों की क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो जब दोनों की हमने एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगी, केसी इज इक्वल टू, हाँ कर देते हैं, HI स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख दो। तो अब इनकी वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा, केसी इज इक्वल टू, केसी की वैल्यू क्या दी गई है, केसी की वैल्यू कितनी है, 54.8 यही है। इसके बाद HI की वैल्यू 0.05, ठीक है, 0.5 अपान एक्स स्क्वायर, यही है क्या, हाँ 0.5 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर अपान 54.8 आ जाएगा। ये नीचे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा इतना कि नहीं हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा अपान इसका 54.8 आ रहा है, 54.8 यही है। एक काम करो, दशमलव एक अंक के बाद है नीचे, ऊपर 2 अंक के बाद है, या तो एक काम करो इनका दशमलव हटा के, तो 25/100 और 548/10 यही आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा कि नहीं होगा। हाँ अब आप एक काम करो, आपको पता है बीच वाले का बीच वाले से और ऊपर वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो एक बचा है नीचे, तो 25 रहेगा ना, अपान बीच वाले में क्या आएगा 5480। अब कर डालो, हाँ करो जल्दी से।
की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू निकाल लो इसमें। x की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर तो 5 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। और इसका 5480 है, 5480 कहां पर आ रहा है, तो आपको आपका आ गया ना, कितना आ रहा है, कितने का 74 का 74 कर दो, कोई दिक्कत। अब 74 का 5 में भाग दे दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, हाँ। पॉइंट आएगा, यहां 0 लगेगा, फिर भी नहीं भाग जाएगा तो यहां 0 लगाएंगे, 500 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये क्या होता है, 7 चौक 28, 35, 7 पना 35 हो जाएगा, 7 सता 49, 7 सता 49, लगभग 7 आएगा यहाँ पर, 0.07 यही आना चाहिए। देख लो ना तुम लोग भी थोड़ा सा, 74 है ना, तो 77 में नहीं कभी किया जाता, उसको अप्रॉक्स में लेने की 70 का जल्दी कर पाओगे, 70 में 0 को लेना नहीं है हमें, 7 का करना है, तो 7 सता 49 उधर हुआ और 0 1 लगा दिए तो 490 हो गया कि नहीं हो गया, और यहां में करना क्या 500 का, तो आ गए उसके अप्रॉक्स में कि नहीं आ गए, लगभग में तुरंत, है ना। तो आप क्या करोगे 0.07, उसमें आ क्या रहा है 0.068 ये आ रहा है, तो क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई नहीं, 8 है तो 0.07 हो गया, 0.68 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये आंसर आपका क्लियर रहेगा, राइट। बात समझ में आ गई है, कर लोगे ऐसे अप्रॉक्स में करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ऐसे। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी H2 और I2 की जो सांताएं हमने माना था, x माना था, दोनों की सांताएं क्या माना था, x माना था, तो दोनों सांताएं क्या आ गई 0.07, क्लियर कर लो। ट्वाइस HI क्या है, ट्वाइस HI, ठीक है, H2 I2 ट्वाइस HI, इन तीनों की H2 की सांद्रता, I2 की सांद्रता, HI की सांद्रता दी गई है 8.0, 3.0, 28.0 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। हाँ, अब इस पे आपको निकालना है Kc क्या होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन यही है, इतने क्वेश्चन सब में रहता था, लैंग्वेज लिखी आ रहती थी कहानी, ठीक है। रिएक्शन ये है, अभिक्रिया ये हो गई ना। इस अभिक्रिया के लिए आपको Kc की गणना करना है, जिसमें ये सांद्रताएं H2 I2 और HI की ये दी गई, क्लियर। हाँ कर लो कंसंट्रेशन, जल्दी करो, निकालना है, इधर HI का स्क्वायर हो जाएगा अपान H2 और I2, यही होगा क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आपको क्या करना है, Kc HI की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो, 280 स्क्वायर, यही है H2, हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर तो इसमें है नहीं, हाँ, और 3.0, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस जीरो से कोई मतलब है क्या, इन जीरो से नहीं ना, 28 बस लिखा हुआ है, 28 का स्क्वायर क्या होता है 28 का 804 होता है ना, सही है ना, 784 होगा, क्योंकि 25 का होता है 625, तो 3 तो 784 ये हो गया, और 00 का करना है इसको, अब कोई करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यहां से 00 कट जाएगा वैसे, पर उसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद यदि कुछ होता तो कर सकते थे, है ना। हाँ यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा 28 लिखा हुआ है, 28.0 का मतलब क्या है 28, जब आपको 50 रुपए मिलता है ना, तो 50.00 ऐसे लिख के देता है वो, है ना, तो फिर वो 50.00 कह दोगे 5000 दे दो तो देगा, नहीं देगा 8 त्रिक 24, 24 का भाग दे दो इसमें,
तो 24 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 24 दूना 48 और 24 तिरका 72 होता है, सही है ना? हाँ, 3 बार जाएगा, 3 गया। आंसर के 36 बताया हूं ना मैं, 32 बताया हूं। हाँ सही तो है, सही तो जा रहे हैं। हाँ अब आ जाएगा, अब आगे कर लो। बच कितना रहा है यहाँ? 6 64 हो गया, तो 24 दूना 48, ये लो आ गया। अब आगे 32 पॉइंट आगे आप लोग कर लो, जो भी आ रहा हो। 6 7 आ रहा है। अभी भी प्रॉब्लम है?